नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सव्वसाहूडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये णमिदूणवट्टमाणं परमप्पाणं जिनं तिसुत्थेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्री रैणसार नामक है ग्रंथ और इस पर हम सभी अंतरात्मा का क्या स्वरूप है, 3 प्रकार के आत्माओं के स्वरूप के अंतर्गत उसकी चर्चा कर रहे हैं। और हम सभी ने ये निर्णय यहाँ पर कर लिया था कि जो भी अंतरात्मा होगा उसका रुझान, उसकी रुचि की गति विषयों की तरफ, परद्रव्य की तरफ न होकर उसका आकर्षण अनात्माओं की तरफ ना होकर निज शुद्धात्मा की तरफ होगा। वह निज शुद्धात्मा में रुचिवंत होता है, वह विषयों में अरुचि करता है और वह इस संसार के समस्त कार्यों के प्रति एक दैव को ही स्थापित करके उसका कर्ता धर्ता मानकर अपने हस्तगत स्व पुरुषार्थ में जीवन को लगा जाता है। और आचार्य देव ने हमसे बोला था, अब हम आगे क्या बोले। बहिरात्मा का स्वरूप देखा ही है तुमने कि कैसे वह जहां पर जिन विषयों के बीच जन्म लेता है, विष्टा में उत्पन्न हुए कीड़ों की भांति उन्हीं जगहों पर उसी के बीच अपने जीवन की पूर्णता को सफल मान लेता है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। हम ऐसा तो नहीं करना चाहेंगे, बहिरात्म स्वरूप का त्याग करेंगे, अंतरात्मा हो जाएंगे, लेकिन अंतरात्मा रहने के लिए नहीं, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करने के लिए, परमात्मा के स्वरूप को प्रकट करने के लिए, स्वयं परमात्मा हो जाने के लिए। ये वाली बात करके आचार्य देव ने यह भी बताया था हमको कि हाँ, इसमें बहुत लंबा एक क्रम, एक बहुत लंबी यात्रा चलेगी। हम चाहें आज ही हमारे जीवन में तत्काल अनंत चतुष्टय प्रकट हो जावे तो वह संभव तो है, लेकिन उसके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पुरुषार्थ, देह, स्थिति, आयु इत्यादि सबके बहुत सारे कारणों के मिलने पर वह कार्य बनता है। तो अभी के अभी हो जाए, ये भावना जो त्वरा की है ये अच्छी तो है, लेकिन ये कार्य अपने समय पर होगा। इस बीच जो रागादि के विकल्प आएंगे, सो जैसे अनादि के संस्कार हैं, उनकी दुर्गंध अभी भी इस आत्मा के संस्कारों के रूप में पड़ी है। उस दुर्गंध के इलाज के रूप में जीवन में कुछ विषयों का ग्रहण करना भी होगा, लेकिन फिर भी उनके भोगने का प्रकार कैसे होगा कि धाय माता के जैसे, जैसे कमलिनी का पत्र होता है वैसे, जैसे असतीनाथ होता है वैसे, और जैसे जली हुई रस्सी होती है वैसे। ये वाली चर्चा हम सभी कल कराए थे। और फिर आचार्य देव ने इस अंतरात्मा के स्वरूप का सार संक्षेप करने के लिए हमको एक बहुत सुंदर सिद्धांत यहाँ पर उसकी स्थापना करी थी 137वीं और 138वीं गाथा में। हम एक बार 137वीं गाथा का फिर पाठ करेंगे। चौगदि संसार गमन कारण भूदाणी दुख है दूणी ताणी हवे बहिरप्पा
वत्थु सरुवाणी भावाणी। बहिरात्मा के वत्थु सरुवाणी भावाणी, वस्तु स्वरूप संबंधी जो भाव हैं वे सभी चौगदी संसार गमन कारण भूदानी दुख हेतुणी, चतुर्गति रूप संसार परिभ्रमण के कारण है और दुख के कारण होते हैं। आचार्य देव ने बताया हमको कि हमारे जो दुखों का कारण है ना, वो बाहर की जो विपत्तियां आन पड़ी हैं जीवन में, जो इष्ट वियोग या अनिष्ट संयोग का प्रसंग बना है, जो हमारी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई हैं, ये हमारे दुखों का यथार्थ कारण नहीं है। क्या यथार्थ कारण है कि देखो, विद्या तो वो होती है, ज्ञान तो वो होता है जो हमें निहाल कर दे, हमें सुखी कर दे। सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है, ज्ञान वही है जो मुक्ति को करे, निश्चिंतता को करे, निर्भरता को करे, जिसको समझ लेने से, जिसको सीख लेने से, जिसका शिक्षा प्राप्त कर लेने से जीवन में निर्भरता आए। हम सभी भी ज्ञान का उपार्जन करते हैं, एजुकेशन को लेते हैं, बचपन से ही अपने बच्चों को हम चाहते हैं कि वो बेस्ट एजुकेशन को प्राप्त हो। हम सभी पढ़ाई लिखाई करने को अच्छा मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि हमें पता है ये विद्या हमारे जीवन के लिए बहुत हितप्रद है, हितकारी है, कल्याणकारी है। लेकिन हम जिस जीवन के लिए वर्तमान में विद्या का संपादन करते हैं वो जीवन तो बड़ा थोड़ा सा है। उस क्षणिक जीवन के लिए भी उसके प्रयोजन से बनाई गई जो विद्या की प्रणाली है, यदि उस विद्या की प्रणाली को ग्रहण किया जाए तो इस जीवन में तो वह विद्या भी सुखप्रद होती है ना। हम जो पढ़ाई करते हैं किस लिए करते हैं? ये मानकर कि हम ये वाले जीवन में जिएंगे और फिर एक दिन हमको मर जाना होगा, लेकिन जब तक जिएंगे हमको अच्छे से रहना होगा। उसके लिए क्या करना होगा कि हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, योग्य बनेंगे, फिर योग्य आजीविका करेंगे और अपना जीवन बिता देंगे। तो इस कृत्रिम काल्पनिक जीवन के भी, इस क्षणिक जीवन के भी मूल में जो सुख देने वाला है ना, हमारा सुख, हमारा जो सुख है वो ज्ञानियों की दृष्टि में तो दुख ही है। लेकिन इस जीवन को भी अच्छा कौन बनाती है? अच्छा विद्या बनाती है। कौन सी विद्या? आत्मा वाली विद्या नहीं, ये बाहर का, लॉयर के लिए न्याय का ज्ञान, डॉक्टर के लिए डॉक्टरी का ज्ञान, ये नाना प्रकार के जो अलग अलग उद्योग हम किया करते हैं, श्रम कार्य हम किया करते हैं, इन सभी के पीछे जो हमने विद्यार्जन करी है ना, वह विद्या ही हम सभी को इस जीवन में जीने योग्य बना देती है। जैसे कि कोई बुनकर होते हैं, वे कपड़े बुनते हैं, कोई नाना प्रकार के अनाज में छटाई करते हैं, कोई वो बांस की सीकों से सूपे बनाते हैं। ये छोटे छोटे भी काम करते हैं, लेकिन उनकी वो आर्ट है, उसकी विद्या को वो सीखते हैं और देखो वे अपने जीवन में जो आवश्यक है, ऐसे अपने भोजन की, अपने रहने की, अपने परिवार के पल्लवन की व्यवस्था कर लेते हैं। तो जो विद्या हमने हर जगह, हर एक क्षेत्र में देख लिया कि विद्या जो है वह हमको निश्चिंत करती है, निर्भर करती है। हाँ, अब निर्भरता निश्चिंतता के मायने अलग अलग बदल जाएंगे। जैसे कि हमने ये वाली विद्या को क्यों लिया था कि हमारे पास अच्छा धन हो, अच्छी आजीविका हो, हमारे पास एक अच्छी पोजीशन पर हम आ जाएं। ये लोक विद्या का लक्ष्य था। तो देखो ये वाली लोक विद्या उस लक्ष्य को पूरा कर देती है, हमको अच्छी आजीविका, एक अच्छे स्थान पर पहुंचा देती है। ये वाली विद्या का ये श्रम तो था ही नहीं कि हमको कर्म से मुक्त कर दे। कोई भी स्कूल इसलिए नहीं गया था कि वह 8 कर्मों से मुक्त हो जाए। हम सब में से किसी ने भी ये नहीं चाहा स्कूल में जाते हुए कि हम सभी के जन्म मरण की व्याधि मिट जाए। हम सभी ने ये चाहा ही नहीं कि हमको कुछ चाहना ना पड़े। हमने तो ये चाहा कि ये वाली विद्या हमको इनेबल कर दे कि हम जो जो चाहें वो हम पा पाए, हम इतने योग्य हो जाएं, जिस जिस वस्तु की हम इच्छा करें वो वस्तु सामने प्रकट होती जाए। हम ये भूल गए कि वस्तु की इच्छा के लिए स्वयं को जलना होता है। उसकी इच्छा की उत्पत्ति में
आकुलता का परिणाम निहित है। आकुलता के कष्ट की वेदना भोगनी पड़ती है। इच्छा वही दुख है। हमने समझा था कि हमें जो चाहिए होगा हम ले लेंगे, तो ये वाली बात तो बड़ी घबराहट करने वाली हो गई। जो चाहिए होगा मतलब हम चाहेंगे ना, हम सोचेंगे, हम कुछ कल्पनाएं करेंगे कि ये मिल जाए, ये मिल जाए। ये चाहने के लिए हमारी विद्या काम आएगी। हम जिस जिस की इच्छा करेंगे वो वस्तु मिलती जाएगी। तो आचार्य देव यहां ये बात कह रहे हैं, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह संसार क्षेत्र हो या मुक्ति पथ का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में जो काम आती है वह विद्या काम आती है। तो हमें संसार में पूरी दुनिया को पता है, भैया पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये पूरी दुनिया जानती, तो पढ़ाई लिखाई करो। आचार्यों ने भी यही बोला कि संसार और मोक्ष के बीच ये ही एक कहानी समानांतर रीति से चलती है। जो बहिरात्मा है वो अपने संसार को इतना ही मानता है, इस जीवन संबंधी इतना, उसका दृष्टिकोण इतना संकीर्ण है कि वो अपने को शरीर जितना देखता है और इस शरीर को परिवार को बिलोंग्ड बताता है कि ये मेरा परिकर है, ये मेरा घर, ये मेरी प्रॉपर्टी, मुझे इतने लोगों के लिए जिंदगी जीनी है। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो जीवन जीता है, उनकी सेवा के लिए, उनकी चिंता में अपने श्रम को, पसीने को, अपने खून को जलाता है, राइट। तो उसने जितना माना, मैं ये शरीर, मेरा ये परिवार और मुझे इसके लिए जीवन जीना है, इस इतने से उसके श्रद्धान के कारण अब उसके जीवन में जो जो भी चीजें हुई ना इस श्रद्धान से चलते हुए, ये जो अलग अलग वस्तुओं का, क्रियाओं का, परिश्रमों का, पुरुषार्थों का होना हुआ, आचार्य देव कहते हैं ये इसके क्या है, चतुर्गति रूप संसार परिभ्रमण का कारण है और तत्काल ही दुखों को देता ही है, आगामी काल में भी विपुल दुख संपदा को बनाएगा। और ये वाली गाथा हम आज वापस चर्चा में इसलिए यहाँ पर ले रहे हैं आगे बढ़ने से पहले कि हम नहीं मानते, हम भूल जाते हैं। हमारे जो अभी गाफिलता में जितने भी कार्य, जितने भी उद्यम हम किया करते हैं, इन सभी का एक ना एक कर्म, एक ना एक कर्म फल निहित है, निश्चित है। जैसे संगीत वाद्य में एक एक ठोक लगाने पर उस तबले का एक एक प्रतिध्वनि का आना निहित है ना, ऐसे ही जीव के एक एक परिणाम के प्रतिध्वनि के रूप में एक एक कर्म बंध और उस कर्म के आगामी काल में कर्मोदय का होना ये निहित है। सो हम जो कुछ भी आज करते हैं, हम क्या किया करते हैं, हम भविष्य का निर्माण किया करते हैं। हमारा भविष्य आज अभी यहां बनता है। कब बनता है, कैसे बनता है, क्या उसका रूप होगा, हमें तो पता ही नहीं था। नहीं तो हम बिल्कुल एकदम जैसे हम अपने घरों को डिजाइन कराते हैं, पूरा इंटीरियर देखते हैं, कैसा क्या, कौन सा कलर चाहिए, कैसा फर्नीचर चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, ऐसा हम अपने फ्यूचर का भी पूरा इंटीरियर डिजाइनिंग कुछ और एक्सटीरियर, उसका एलिवेशन, ये सब हम करेंगे ना कि नहीं। ये वाला जो डिजाइनिंग का काम है, ये फ्यूचर की मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ये सीधा का साधा एक जस्ट एक प्रतिध्वनि है। हमारे जो परिणाम हैं उन्हीं का मिरर व्यू बन जाता है हमारा भविष्य। हम जैसे परिणाम करते हैं भविष्य वैसा बन जाता है। हमारे सारे परिणाम कैसे, कि हमारा परिवार खुश रहे। हमारे सारे परिणाम कैसे, धन वैभव संपत्ति बढ़ती रहे। हमारा परिणाम कैसे, कि हम ज्यादा लंबी उम्र जिए। तो हम सभी शरीर को धारण करके जीना चाहते हैं, इन संयोगों को बार बार पाना चाहते हैं, सभी जीवों के साथ बीच में बैठे रहना चाहते हैं। तो भविष्य क्या करता है, ठीक है ऑर्डर आपका रिसीव हो गया है, हम इस ऑर्डर को प्रोसेस करने लगते हैं। तो ये वाला शरीर तो लंबा नहीं जी पाता, लेकिन हाँ एक और शरीर मिल जाता है फिर ये इच्छा करने के लिए कि मैं लंबा जीता रहूं। ये वाले परिवार वालों के साथ तो हम दोबारा उठ बैठ नहीं पाते, हम नहीं मिल पाते अपनी ही पत्नी से, अपने ही पिता से, अपने ही पुत्र से मरण के तत्काल बाद पता नहीं कितने काल के लिए। क्योंकि पिता किस गति में जाएंगे,
पुत्र किस गति में जाएंगे, माताएं किस गति में जाएंगी, ये सबके परिणाम निर्धारित करते हैं। और एक ही घर में हम अपने परिणामों में इतनी विविधताएं देख लेते हैं। हमने पहले मांगा कि हम लंबा जिए, तो वो तो संभव ना था, शरीर बूढ़ा हुआ जाता था प्रति समय। अब आप एक टमाटर को घर पर ले जाकर रख दो और रोज बोलो कि कभी सड़े ना, कभी सड़े ना, तो आपकी प्रार्थना याचना से उसका स्वरूप तो नहीं बदलेगा। आप या तो उसका सदुपयोग कर लें समय रहते, नहीं तो वह समय के चलते खराब हो जाएगा। ऐसे ही ये शरीर को ये माने कि ये मरे ना, तो ये तो संभव नहीं। ये तो जैसे टमाटर 1, 2, 3, 4 दिन में खराब हो जाता है, ये 30, 40, 50, 60, 70 साल में जल जाता है, खराब हो जाता है। ऐसा होने पर ये इच्छा करना कि मैं लंबा जीऊं, ये एक ऐसे भविष्य की रचना करता है जिसमें जिसने इसको शरीर के साथ जीवन माना था, तो एक नए शरीर का निर्माण चलता है। ये चाहता है मैं परिवार वालों के साथ रहूं, लेकिन ये सब तो अपनी अपनी भिन्न भिन्न यात्रा वाले हैं, तो इनका तो साथ नहीं मिलता। लेकिन साथ चाहा था ना, यही का यही क्यों, साथ की बात है तो साथ दूसरे परिवार, नए परिवार वाले मिल जाते हैं, नया परिकर, नया परिवेश मिल जाता है। ये मांगा कि मेरी धन संपदा ये बढ़ती रहे, तो नए नए इष्ट अनिष्ट संयोगों की प्राप्ति भी होती रहती है। हम जैसी भावनाएं भाते हैं, कर्म और भविष्य उनकी पूरी भाषा वैसी की वैसी समझता है। हम जैसे परिणाम करते हैं वैसा ही भविष्य होता जाता है। हाँ, अब इसके साथ ये वाली बात स्वाभाविक है, हमारे हृदय में प्रश्न उठ जाए कि अरे भविष्य तो पहले ही बना हुआ है ना, वह तो केवली भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देख लिया है ना। केवली भगवान ने भविष्य काल की सारी पर्यायें देखी हैं, ये उनके ज्ञान दर्पण की निर्मलता है। लेकिन जो भविष्य की पर्यायें हैं और भूतकाल की पर्यायें हैं, जो भविष्य की पर्यायें हैं वे अनुत्पन्न हैं और जो भूतकाल की पर्यायें हैं वे विलीन हो गई हैं। तो सत्य तो अकेली वर्तमान ही है। जिस भविष्य को हम केवली के द्वारा देखा गया बोलते हैं, वो उनके केवल ज्ञान की विशदता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह भविष्य घटित हो गया है, वो होवेगा, भविष्य है ना, होवेगा। तो भैया, लेकिन जैसा अभी हम परिणाम करेंगे उसके हिसाब से फिर हम उसको बदल सकते हैं। तो फिर केवली भगवान ने तो कुछ और देखा होगा और आप बदलने की बात करोगे तो गड़बड़ा जाएगी बात। कि भैया देखो, केवली भगवान ने क्या देखा, ना ये आप जानते हो ना ये हम जानते हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते ना, हम तो ये जानते हैं ये रहा सुई, ये रहा धागा। हमें इतना पता है कि सुई के अंदर धागे को पिरोना है। हमें ये थोड़ी पता है कि केवली भगवान ने 7वें अटेम्प्ट में सुई के अंदर धागे को जाता देखा था। तो हम क्या करें, अरे केवली भगवान ने देखा होगा तो सुई के अंदर धागा चला जाएगा, नहीं देखा होगा तो नहीं जाएगा। भैया, केवली भगवान से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है कुछ, हम उनसे पूछ सकते हैं। हमारे पास ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज हैं जो जाकर समवशरण से विदेह क्षेत्र से यहाँ आ जाएं और हमको बता दें कि भैया उन्होंने बोला है 4थी बार में जाएगा। भविष्य जो निश्चित है वह केवली के द्वारा देखा गया है और वर्तमान में हमें उस भविष्य की कुछ खबर नहीं। हमें जो पता है वो हमारा उद्देश्य पता है। इस सुई के अंदर धागा जाना चाहिए, मुझे वर्तमान में निराकुलता, शांति, क्षमा आनी चाहिए। तो क्या करें कि केवली भगवान की राह जोने का कोई मतलब नहीं। हमें किसी का इंतजार नहीं करना, हमें सुई को हाथ में लेना है, धागे को हाथ में लेना है और जो हमारा लक्ष्य है उसका काम करते जाना है। ऐसे ही हमारे हाथ में तो एक तत्व विचार, एक भेद ज्ञान, एक स्वरूप की भावना, ये तत्वों का बार बार अंतर दोहन करना, यही एक कर्तव्य है, यही योग्य पुरुषार्थ है। यदि हम ये ना करें तो हम क्या करते हैं कि हम चतुर्गति रूप संसार परिभ्रमण के कारणों का और दुखों के कारणों का जो संपादन करने वाले वर्तमान अज्ञान जन्य भाव हैं, वस्तु स्वरूप से विपरीत भाव हैं, उनको किया करते हैं। तो इसका कोई विरोध नहीं। हम ऐसा ना माने कि हम वर्तमान में अपने परिणामों को सुधारकर भविष्य को बदल सकते हैं। भविष्य को बदलने की बात तब होगी जब आपने ये जान लिया हो
कि कल को सूरज रात को निकलेगा और अपन को दिन में निकालना है? ये तो आपको कुछ पता ही नहीं है ना, आप उस बारे में क्यों सोचते हो? भविष्य को बदलना नहीं है, वर्तमान में धर्म का अभ्यास करना है, वर्तमान में तत्वामृत का पान करना है। हम अपना काम करें और अपने काम पर वो सारा काम होता रहेगा। मतलब देखिए, इस वृक्ष में से फूल कब उगेंगे, पत्तियां कब आएंगी, फल कब लगेंगे, ये वृक्ष एकदम घना होकर छायादार कब बन जाएगा, ये वाले सारे विकल्पों से क्या अर्थ है? तू अभी तत्काल बीज को पानी क्यों नहीं देता? ये सोचना कि कल को कैसी पत्तियां आएंगी, कैसे फूल और कैसे फल होंगे, और ये वृक्ष घना होगा कि सूखा रह जाएगा, ये सारे विकल्प नपुंसक हैं, वर्तमान के पुरुषार्थ को भी शून्य कर देते हैं। वर्तमान में पानी तो डालता नहीं, जो पौधा निकलकर अंकुरित होकर फूट गया है उसकी सेवा तो करता नहीं, और बोलता है कल को फल जब लगेंगे तब फल टूट कर खाऊंगा। जब कल को लगेंगे तो कल उसकी चिंता करें ना हम, आज हमारे पास क्या है करने को। आचार्य देव यहाँ 137वीं गाथा में हम सभी को स्वरूप बता रहे हैं, बहिरात्मा क्या करता है। वो वर्तमान में नहीं जीता, वर्तमान में जो करने योग्य भावनाएं हैं, भाने योग्य भावनाएं हैं, जो अभ्यास है, सम्यक पुरुषार्थ है, उसको तो नहीं करता। या तो भविष्य की कल्पनाओं में जीता है या भूत के अवसाद में। उसको भूतकाल में ऐसा क्यों हुआ इसका बड़ा दुख है, और भूतकाल भी पिछले जन्म का तो कुछ पता नहीं। जन्म के बाद 4-5 साल कैसी गाफिलता में बचपने में बिताए वो भी स्मृति में नहीं। जिंदगी के कुछ ऐसे क्षण हैं जिसमें इसने बहुत दुखों की अनुभूति झेली हो, बहुत विश्वासघातों को, बहुत हानियों को झेला हो, बार बार उनका रिवीजन करता है, उनकी पुनरावृत्ति करता है और सोचता है ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता, जो ये नहीं होता तो क्या होता, अथवा ये सोचता है कि एक बार ये हो जाए, ये हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। ये जो बहिरात्मा के आत्मा की परिधि का उल्लंघन करके होने वाले, भूत के और भविष्य को बदलने वाले, वस्तु स्वरूप से विपरीत भाव है। भूतकाल को बदल सकते नहीं, असंभव है। भविष्य काल को कैसे बदलोगे जब पता ही नहीं कि क्या बदलना है? पता हो कि ये होने वाला है तब बदलेंगे, पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है तो क्या बदलोगे? तो भूत के साथ छेड़खानी, भूतकाल, और भविष्य काल के साथ छेड़खानी, ये वस्तु स्वरूप से विपरीत भाव है। ऐसा जो करता है वह नाना राग द्वेष मोह परिणति के अंधकार में पड़ता हुआ चतुर्गति रूप संसार का निर्माण करता है तत्काल, और बहुत दुखों के भार से हमेशा लदा रहता है। ज्ञानी इसके विपरीत कार्य किया करते हैं। देखिए वे क्या करते हैं। मुख गति गमन कारण भूदाणी पसत्थ पुण्य हे दूणी ताणी हवे दुविहप्पा वत्थु सरुवाणी भावाणी। दुविहप्पा दो प्रकार के, कौन? अंतरात्मा और परमात्मा। इनके वत्थु सरुवाणी भावाणी। अभी हमने देखा बहिरात्मा क्या किए जा रहा है, वह निरंतर राग द्वेष के ताने बाने में ही अपने भविष्य के वस्त्रों का निर्माण कर रहा है। अंतरात्मा और परमात्मा इससे विपरीत क्या करते हैं कि वे वर्तमान में ही अपनी समझ से क्या इस जगत का स्वरूप है, क्या प्रकृति के नियम है, क्या विज्ञान है, क्या यहाँ का रसायन शास्त्र है, क्या भूगोल है, क्या गणित है, ये नाना प्रकार से प्रकृति के द्रव्य गुण पर्याय रूप का, उत्पाद व्यय द्रव्य रूप का, 6 द्रव्य रूप का, 7 तत्व रूप का, 85 रूप का, 9 पदार्थ का, जो यथार्थ विचार करता है, वह विचार के जो परिणाम, उसका अंतरंग श्रद्धान, उसके वस्तु स्वरूप संबंधी जो भाव, वे सब मोक्ष गति गमन कारण भूदानी, मोक्ष गति में ले जाने के कारणभूत और प्रशस्त पुण्य के कारण होते हैं।
देखिए पूरा खेल आचार्य देव ने इस ग्रंथ के सार रूप में हमको ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रसाद दे दिया है। आचार्य देव हम सभी को दक्षिणा दे रहे हैं खुद, जो कि हमारा कर्तव्य होना चाहिए आचार्य देव के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने का। आचार्य देव क्या बोल रहे हैं, वो एकदम सरल रास्ता बता रहे हैं। उन्होंने बोला देखो, कोई उठापटक करने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं है, किसी क्षेत्र में जन्म नहीं लेना है, किसी काल में योग्य कार्य नहीं करना है, कुछ मत घबराओ। कली काल में जन्म लिया है, भरत क्षेत्र में जन्म लिया है, तीर्थंकर नहीं है, ज्ञानी गुरु नहीं है, इन सब की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सुनने में कठोर लगता है, इन सब का मिल जाना तो जीवन का सौंदर्य है, इनके बिना ही तो हमारा जीवन इतना सूना है। लेकिन यदि ये नहीं है तो आचार्य कुंद देव बोल रहे हैं कि ये कोई बहाना नहीं है कि तुम अपनी गाफिलता में अपने भविष्य को बर्बाद कर दो। नहीं, ये बहाने नहीं चलेंगे। तुम क्या करो, तुम वर्तमान में जो समझ है ना, वो अज्ञान दशा में कुसंस्कार मिथ्यात्व के कारण वस्तु के स्वरूप से विपरीत चल रही थी समझ, इस समझ को सुधार लो। देखिए जैन धर्म की सबसे बड़ी महानता ये है कि ये हम सभी के स्वभाव पर फोकस करता है। क्या स्वभाव है हमारा? जानना, देखना। What is the best thing that we know to do? हमें ऐसी कौन सी चीज है जो हम बहुत अच्छे से करना जानते हैं? इसमें हम सभी एक मत हैं। हम सभी जानना, विचार करना, सोचना, विकल्प करना, इसमें पारंगत हैं। आप कल्पनाओं के आकाश में जितनी ऊंची उड़ान लगवाना चाहो, आप अभी आंख बंद करके लगवा सकते हैं। हम एक दूसरे को बिल्कुल कल्पना लोक के उस अंत तक पहुंचा सकते हैं जहां पर जाकर भी अनंत कल्पना लोक शेष रह जाता है। हम सभी इमेजिनेशन करने में, क्रिएटिवली सोचने में, कल्पनाओं के जालों को बुनने में बहुत समर्थ हैं। आचार्यों ने हमारे स्वभाव को पहचाना। उन्होंने बोला इसके ज्ञान की शक्ति अपार है, और ये उस ज्ञान की शक्ति का कहाँ इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, कहाँ उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए, इसको तो नहीं जानता, और इस कारण वो गलत जगह उसको इन्वेस्ट करता, उसका दुरुपयोग करता है। आचार्य कह रहे हैं जब तुम्हारे पास ये वाली शक्ति है जानने की, तो अब तुम समझो यथार्थ वस्तु का विज्ञान क्या है, उसको जानने में बुद्धि को रमाओ। यदि हम यथार्थ वस्तु के स्वरूप को जान लेंगे, मोक्ष मार्ग अपने आप चलने लगेगा। जीव को सिर्फ एक कार्य करते आता है कि वह जानना जानता है, इसलिए जो जानता है, देखता है, उसे जीव कहते हैं। तो जिसको जानना देखना आए और वो जानना छोड़कर बाकी सारे काम करने लगे तो पागल है। मतलब आंखों में खुद ही पट्टी बांधकर अंधा बना फिरता है तो पागल है, और फिर रोए कि मैं गड्ढे में क्यों गिर गया, ये क्या हुआ मेरे साथ, कि भाई तेरे पास आंख थी, पट्टी खोल लेता, देखकर चलता, नहीं गिरता गड्ढे में। कि नहीं, ये जीव ज्ञान का बना होने पर भी जो प्रत्यक्ष है, जिसके लिए किसी भी एविडेंस की जरूरत नहीं है, जो ये अपने जीवन में अनुभूत करता है, ऐसे वस्तु स्वरूप संबंधी विचारों को भी हम इंद्रिय विषयों की इच्छाओं के आगे छोड़ देते हैं। हम जानबूझकर अंधे बनते हैं। हम सभी जानते हैं प्रतिदिन जीवन बीता जा रहा है, लेकिन हम जीवन के बीतने को सेलिब्रेट करने लगते हैं। आज हम इतने बड़े हो गए, आज ये नया वर्ष शुरू हो गया, आज ये नया काम हुआ, आज परिवार में एक पुत्र का जन्म हो गया। ये क्या हम हो गया मतलब पहले नहीं था, अब हुआ है मतलब वर्तमान खिसक कर भविष्य पर आ गया है। इतना समय बीत गया है ना। ये समय के बीत जाने से हम इसको आचार्य पूज्यपाद देव ने श्लोकदेश ग्रंथ में गाथा लिखी, गजब की गाथा लिखी। आयु क्षय धन वृद्धि का कारण जानो काल, धन प्राणों से प्रिय लगे अतः धनिक बेहाल। उन्होंने बोला इस दुनिया में नजर घुमा के देखो, इस दुनिया में समय के साथ हर एक वस्तु खूबसूरत बनती जाती है। बोया हुआ बीज वृक्ष बन जाता है,
लगाया हुआ पैसा फूलते फूलते इंटरेस्ट से और बढ़ता जाता है। नया खोला हुआ बिजनेस वक्त के साथ नए नए नाम को, गुडविल को बढ़ाता हुआ विस्तृत होता जाता है। इस जगत में जिस जिस वस्तु को समय दिया जाए वो समय के साथ फलती है, फूलती है सामान्यतया। यानी कि यदि आपने आज एक प्रोजेक्ट में कुछ पैसे लगाए हुए हैं, राइट, तो आप क्या चाह रहे हो कि भैया रिटर्न्स कितनी है, कब, कि भैया ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, 10 साल के अंदर कितना रिटर्न्स दे देगा। मतलब आप क्या चाह रहे हो कि मैं आज का पैसा फंसाऊं और फिर 10 साल इसमें खत्म करूं, 10 साल आज के पॉइंट से 10 साल बाद तक जाऊं, अब मुझे पैसा मिलेगा। तो आपको पता है ना समय के साथ पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। आपका बाग, बगीचे, पेड़ जो हम लगाते हैं, इस जगत में जिस भी चीज में हम घुसते हैं, देखते हैं, वो सब समय मांगती है। तत्काल कुछ नहीं हो जाता। हमने बोला भैया अभी ये हुआ है, कब होगा, अरे अभी थोड़ी हो जाएगा, आराम से होगा, धीरे धीरे होगा। जब जगत की सारी वस्तुएं बढ़ती हैं, आचार्य पूज्यपाद देव ने एक बात बोली, ये जो काल का बढ़ना है ना, इससे धन तो बढ़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम काल के बढ़ने से आयु घटती है। दो काम हो रहे हैं, आपकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है विद टाइम, हम सभी की इन्वेस्टमेंट्स, हम सभी की सेविंग्स वो बढ़ती जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एट द सेम टाइम और क्या हो रहा है, हमारी आयु क्षय हो रही है। तो काल के बढ़ने से दो काम एक साथ होते हैं, आयु क्षय, धन वृद्धि। आयु क्षय धन वृद्धि का कारण जानो काल। और आचार्य देव ने दूसरी पंक्ति में जो कठोर बात कही, उस बात पर यहां आचार्य देव हमको विचार करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, धन प्राणों से प्रिय लगे अतः धनिक बेहाल। हमारी आकुलता का क्या कारण है, हम इतने क्यों उतावले हैं, परेशान हैं, हम क्यों नहीं धैर्य से काम ले पाते, आराम से जीवन को शांति से जी पाते, क्योंकि हमें प्राणों की कोई कीमत नहीं है। लेकिन ये धन, ये वैभव, ये परिकर, ये परिवार, ये बढ़ना चाहिए। बच्चे जल्दी से बड़े होकर पढ़ लिख जाएं, हमारा नाम रोशन करें, ये आकांक्षाएं हमारे हृदय को घर कर लेती हैं। हमारा पैसा, वैभव, इन्वेस्टमेंट्स ये बहुत सारे बढ़ जाएं, ये आकांक्षाएं हमारे हृदय को घर कर लेती हैं। हमारे बिजनेस की कीर्ति पूरे लोक में फैल जाए, हमारा बनाया गया ये सुंदर बगीचा सुंदर सुंदर बड़े बड़े फूलों फलों से लद जाए, ये हम जान चाहते हैं। और हम सोचते रहते हैं कब होगा, कब रिटर्न्स आएंगे, कब हमारे जीवन में ये सारी चीजें अपने पूर्ण लावण्य को प्रकट रूप में प्राप्त होंगी। और इस बीच जो हम भूल जाते हैं वो ये कि इनके जल्दी होने के इंतजार में जो ये दुर्लभ आयु मिली थी ना, ये आयु की रेत तो हमारे हाथों से फिसलती रही। ये आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, अंतरात्मा बहिरात्मा बाह्य जगत के परिवर्तनों को इतना तूल नहीं देते। नहीं बढ़ा धन, कोई बात नहीं, किसी को हमसे अधिक धन की आवश्यकता है, कोई बात नहीं, वे ना लोभ प्रवृत्ति के हैं, ना मान प्रवृत्ति के हैं, ना काम, ना क्रोध, इन प्रवृत्तियों से कैसे शून्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों से प्रिय और किसी को नहीं माना। उन्होंने जाना है कि भैया यह मानुष पर जाए, सुकुल सुनी वो जिन वाणी, एह विधि गए ना मिले, सुमणि ज्यों उदधि समानी। ये जो जीवन है ना, इस जीवन में ये घर बार कुटुंब पैसा ये कीमती नहीं है। इस जीवन में इंद्रियों की ये जो स्वस्थता है, जिसके कारण जिन देव का स्पष्ट दर्शन हो पाता है, उनके वचनों का स्पष्ट श्रवण, पठन, चिंतन, मनन हो पाता है, ये इस भव का धन है। इस धन जब तक ये ऐसे ही अच्छे से सुरक्षित स्वस्थ रूप में है, इसका अधिकाधिक प्रयोग लाभ हमें ले लेना चाहिए। तो ज्ञानी क्या करते हैं कि अब उनका वस्तु स्वरूप संबंधी क्या विचार है, उनको ये पता है बाहर की सारी संपदा अपने काल में अपने समय में आती है, उतावली करने से नहीं आती, याचना करने से नहीं आती, टेंशन लेने से नहीं आती,
ये सब कोई मंत्र ही नहीं है धन को लेकर आने के या हमारे जो जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के। ऐसे ही जो इच्छाएं पूरी हो गई हैं वे हमारे ठहराने से नहीं ठहरती। जो वस्तुओं पर हमने रति करी है, प्रीति करी है, वो वस्तुएं भी अपना समय पाकर चली जाती हैं। तो उसका वस्तु स्वरूप संबंधी विचार कैसा है, स्पष्ट है। जैसे आप ट्रेन में बैठो और आपके आजू बाजू वाली बर्थ वाले किस स्टेशन से चढ़ते हैं और कहाँ उतरते हैं, चढ़ते जाते हैं, उतरते जाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परेशान नहीं होते, उदास नहीं होते, आप रोने भी नहीं लगते। किसी से बहुत अच्छी मित्रता आपकी हो गई, आप ये थोड़ी बोलते अरे आप प्लीज मत उतरिए, हमारे साथ 2 स्टेशन और आगे चलिए ना। हम ये पागलपन नहीं करते, हम ऐसी इच्छा ही नहीं करते कि वो 2 स्टेशन और हमारे साथ चले। हाँ, यदि किसी से अच्छा लगा है तो हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम आगे कैसे संपर्क कर पाएंगे इसका आदान प्रदान करते हैं। ये जिद हमारे जहन में नहीं आ पाती कि नहीं नहीं आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। भैया मेरा रिजर्वेशन यहां तक है, मुझे काम यहां पर है, तुम्हारे साथ जाकर क्या करूं। हमारे से वस्तु स्वरूप के विरोधी विचार ट्रेन में उत्पन्न ही नहीं होते। हमें कोई कितना ही अच्छा, कितना ही प्रियकर कोई भी क्यों ना मिल जाए, हम उसको अपने स्टेशन से चढ़ता हुआ, अपने स्टेशन के इंतजार में बैठा हुआ और उसके स्टेशन पर उतरता हुआ देखते रहते हैं, बात करते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसकी मदद कर देते हैं। वो बोलता है भैया बैग को थोड़ा साइड कर लेंगे, आप थोड़ा साइड में हो जाएंगे, हम पूरा कोऑपरेट तो करते हैं। तो हमारे व्यवहार में कुछ ऐसी बात नहीं है कि हम उससे एकदम ही मुंह फेर कर बैठे हों, उससे उदास ही हो गए हों, उसकी उपेक्षा कर रहे हों। लेकिन हमने क्या माना है, ये अपने समय पर आया है, अपने समय पर चला जाएगा। आने में हम ताली नहीं पीटते, जाने में हम विदाई में रोने नहीं लगते, हमें पता है। तो जैसा योग्य, अब ऐसा ही क्रम यदि हमारे परिवार में हो, ये भी एक बड़ी रेलगाड़ी है, यहां पर भी एक बच्चे का जन्म हुआ और किसी की मृत्यु हुई। अब एक नया खिलाड़ी स्टेशन से चढ़ा है हमारी कोच में, हमारी सीट के बाजू में, हम तालियां नहीं पीटते। यहां पर जन्म का उत्सव कैसा। कोई अपने स्टेशन पर उतर गया, अपनी जितनी बद्यमान आयु, गुज्यमान आयु लेकर आया था, जितनी आयु बांधी थी उतनी पूरी बिताई है। फिर भले ही वह 30 वर्ष हो के 100 वर्ष हो, जितनी लाया था उतनी ही तो बिताई है ना। अब वो जाता है तो क्या विषाद है कि हाँ, थोड़ी व्यवहारिकता में, प्रीति में, एक दूसरे के प्रति भावनाओं से जुड़ान में थोड़ा हर्ष और थोड़ा विषाद होता है। आपको भी बुरा लगा था ना, अरे आपका स्टेशन इतने जल्दी आ गया, कोई बात नहीं, हम आपको फोन करेंगे, हम बात करेंगे, हम कभी मिलेंगे, मैं कभी आऊंगा तब हम बिल्कुल मिलेंगे। हम ऐसा करते हैं ना। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का अपने परिवार वालों के साथ व्यवहार होता है। बहुत प्रेम है, लेकिन वो प्रेम जिद वाला नहीं है कि नहीं तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम कैसे चले जाओगे, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। अरे हमने जब अपना रिजर्वेशन का टिकट लिया था तब ये थोड़ी सोचा था कि हम किसी और नहीं चढ़ा तो हम कैसे जाएंगे। हमने जब अपनी आयु बांधी थी, हम पूरी बांधे थे। पूरा परिवार नष्ट हो जाए ना, और यदि हमारी आयु बची रहे, हमको जीना पड़ेगा। हम नहीं मर सकते आयु के पहले। अकेले रहना भले ही कितना कष्टप्रद क्यों ना हो, यदि हमारी आयु नहीं है, पूरा परिवार जीता हो, हमको मरना पड़ेगा। हम आयु के एक समय का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये वस्तु स्वरूप संबंधी जो विचार पर संयोग के प्रति सम्यक दृष्टि के हैं, उसके कारण उसके जीवन में उतावली नहीं है, उसके जीवन में ठहराव है, धैर्य है। वो बहुत ही अपने आप में बड़ा हो गया है, गुरुता को लिए हुए है, भारीपन को लिए हुए है। ये छोटे मोटे परिवर्तन थोड़ा बहुत राग द्वेष का उद्वेग कर देते हो, लेकिन उसको वस्तु स्वरूप के विरोध में नहीं सोचने देते। वो यह नहीं सोचता कि नहीं ये जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना था, ऐसा हो जाता। ये वाला विचार, मतलब राम जी थोड़ा बहुत तो सोचते होंगे कि मैं उस हिरण के आकर्षण में क्यों चला गया। ना वो हिरण के आकर्षण में जाता, ना सीता का हरण होता, ना इतनी बड़ी व्यथा बनती। वनवास तो पूरा ही होने वाला था, आराम से जाते अयोध्या, आराम से राज्य करते, काहे को इतना बड़ा युद्ध होता। जो होना था वही हुआ, होने योग्य हुआ।
जो प्रीति अप्रीति के कारण, राग द्वेष की अस्थिरता के कारण उत्पत्ति है, उसको वे स्वीकारते हैं। कैसे स्वीकारते हैं? जैसे कमलिनी का पत्र बूंद को स्वीकारता है, ग्रहण कर लेता है लेकिन ग्रहण नहीं करता। ऐसे ही हम सभी को आचार्य कुंद देव ने 2 गाथाओं में गजब की बात बताई। जैन दर्शन बुद्धिमानों का धर्म है, वो हमारे शिक्षित होने पर जोर देता है। किसकी शिक्षा लेनी? कि तुम्हें वस्तु के स्वभाव को जानना होगा। और इसकी शिक्षा के लिए जैन दर्शन इतना सजग है कि उसने धर्म की परिभाषा ही ये बना रखी है, वत्थु सहावो धम्मो। धर्म जो है ना, और तुम्हें धर्म करना है, तुम वस्तु के स्वभाव को जानो। इसके बाहर कुछ धर्म है ही नहीं, आपको जानना पड़ेगा। आप इसके अलावा कोई शॉर्टकट लेना चाहो, बिना वस्तु का स्वरूप जान के पंच परमेष्टि के सारे मूल गुण रट लो। अरिहंत के 40 होते हैं, सिद्ध भगवान के 8 होते हैं, आचार्य भगवान के 36 होते हैं, उपाध्याय परमेष्टि के 25 होते हैं, साधु परमेष्टि के 28 होते हैं, जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं उन्हें अरिहंत कहते हैं। समव शरण आदि विभूति से वे युक्त होते हैं तीर्थंकर देव। सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है, शरीर नहीं होता। आचार्य संघ के संचालक अनुशासक हैं, उपाध्याय पाठक हैं, साधु जन मोक्ष मार्ग की आराधना में रत साधु हैं। ये सारी थ्योरी तो हमने पढ़ ली है और हम इन्हीं की भक्ति में लग गए हैं, संलग्न हैं। तो हमने अच्छा किया ना कि वेरी गुड, ये काम तो पहला था, पाठ तो पहला था। मतलब विद्या के अर्जन में पहले विद्या की विनय तो लगेगी। वस्तु स्वभाव के अध्यापन अध्ययन पठन में जिन्होंने वस्तु स्वभाव को बताया उनके प्रति विनय तो करनी पड़ेगी। ये तो लोकाचार है, ये तो करना ही होगा। लेकिन तुम विनय में ही रुक गए तो फिर उनके उपकार का प्रसाद कैसे तुम्हें प्राप्त होगा? जब तुम उनके उपकार से अभिभूत ही नहीं होना चाहते, बस ये रट करके आप उपकारी हैं, आप उपकारी हैं, आपने जगत के जीवों को तार दिया। भैया उनको तो तार दिया, उन्होंने निश्चय भक्ति भी कर ली, वो तिर गए। तुम्हें क्या किया पंच परमेष्टि भगवान ने? इनने तिरा दिया। तुम तो यहीं बैठे हो और देखो कैसे 5 इंद्रियों के विषयों में रचे पचे हो। क्या किया जाए महाराज? कि सुनो, तुम्हारा मंगलाचरण हो गया हो, भक्ति हो गई हो, विनय का प्रदर्शन हो गया हो, विनय का प्रगटीकरण कर लिया गया हो, तो अब हमने जो कहा है वो सुनो। ये 5 परमेष्टि भगवान कहते हैं, तुम्हें पता है धर्म हमको पूजना नहीं होता, धर्म वो होता है जिसको आदर कर हम पूज्य बने। धर्म पूजने से नहीं, पूज्य बनने की विधि से प्रकट किया जाता है। पूजा ये उसका फल हो सकता है, लेकिन धर्म का कार्य ये नहीं कि हमें वह पूजा में लगा दे। धर्म का कार्य है कि हमें पूज्य बनने के रास्ते पर वह आगे बढ़ा दे। क्या है पूज्य बनने का रास्ता? कि तुम ज्ञान के बने हो, ज्ञान के बाहर तुमसे कुछ करते आता नहीं, तो अब हम तुम्हें इसके बाहर की और क्या बात बताएं? हम वृक्ष से ये तो नहीं कहते सकते कि तुम यार थोड़ा जलाना और शुरू कर दो, बढ़िया खाना तो खिला ही देते हो। वृक्ष को फल देना आता है, फूल देना आता है, पत्तियां देनी आती हैं, उससे वही कार्य तो करने को कहा जाएगा। जल से आग बुझाना आता है, तृषा बुझाना आता है, तो अब जल से ये थोड़ी कहा जा सकता है कि उसको जला दो। जल से वही कहा जाएगा ना जो वो कर सकता है। अग्नि से किसी के ऊपर बारिश करने को थोड़ी कहा जा सकता है कि भैया ये धरती पूरी बंजर हो रही है, यहां थोड़ा पानी गिरा दो। अग्नि तो जला सकती है, वह वर्षा कैसे करेगी? वायु से क्या कहेंगे हम, भोजन करा दो? वायु हवा खाओगे, कुछ पेट की भूख क्षुधा तृषा मिटेगी? कि जो जिसका कार्य है वो करे, वही अच्छा लगता है ना। अग्नि जलाए, पानी बुझाए, वनस्पति हमको भोजन आदि दें, पृथ्वी हमको रहने का स्थान, हमको स्वर्ण लोहा इत्यादि आभूषण और सारे उपकरण दे, हवा हम सभी को जो जीवन का संधान करती है ऐसी प्राणवायु दे। इसमें ही तो इनकी सफलता है। तो क्या बात नक्की हुई? जिस वस्तु को जो आता हो वो वही कार्य करे। तो हे चेतन, तुमसे जानते देखते आता है, सो तुम जानो देखो। महाराज मतलब मैं आज तक जानता देखता नहीं था? कि नहीं, तुम जानते देखते तो थे, लेकिन तुमने कभी विचार ही नहीं किया कि तुम जानते देखते हो। तुम मानते रहे कि तुम करते हो,
जबकि करते समय भी तुम कुछ नहीं करते थे। मन वचन काय की प्रवृत्ति तो अपनी योग्यता से इस असमान जातीय द्रव्य पर्याय में चला करती थी, तुम उसमें बस ज्ञान दर्शन का व्यापार करते थे। अभी जो मैं समझता हूं कि मैं बोल रहा हूं, ये मुझे लगता है कि मैं बोल रहा हूं, मैं तो बस जान रहा हूं। ये बोलने की वचन शक्ति, ये शरीर के रोष्टों का, होठों का, दांतों का, जिह्वा का परिणमन, ये स्वतंत्र अपने काल में होता है और पुद्गल को अपना काम करना आता है। तभी तो सूर्य बिना किसी के कहे अपने आप घूमता रहता है, पर्वत अपने आप खड़े रहते हैं, नदियां अपने आप बहती रहती हैं, किसी की आवश्यकता नहीं। तो शरीर भी अपना काम कर सकता है, चेतन की आवश्यकता ऐसी नहीं। हाँ, ये विभ्रम हमने किया, हमने माना हम जानते नहीं करते हैं। आचार्य देव ने बताया ये बहिरात्माओं का वस्तु स्वरूप है कि वे कुछ करना चाहते हैं और इस कारण वे कर लेते हैं, वे संसार का निर्माण कर लेते हैं, चतुर्गति का परिभ्रमण करते हैं और दुखी होते हैं। ज्ञानी क्या करते हैं? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याकु नाम। ज्ञानी वस्तु स्वरूप का, उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु का, द्रव्य गुण पर्याय का, क्षय द्रव्य का, लोक का, अलोक का, आत्मा का, अनात्मा का, जीव का, पुद्गल का, इनका विचार करके समता रस का पान करते हैं, भेद ज्ञान की भावना भाते हैं और आराम से मोक्ष गति में चलने के कारण भूत उन संवर निर्जरा भावनाओं को प्रकट करते हैं और प्रशस्त पुण्य के भाजन बनकर बहुत आनंद से इस जगत में रहते हुए लोकाग्र में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हम सभी के हृदय में वस्तु स्वरूप के विचार हमेशा निरंतर दैदीप्यमान रहे। हम जैसा विज्ञान नहीं है वैसा विचार कभी ना करें, जैसा संसार का स्वरूप है वैसा ही माने, जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा ही माने। ऐसा निर्मल श्रद्धान हम सभी के प्रकट हो, इसी मंगल भावना से चिन्मानी स्तुति। मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, स्यात् पद चपला चमकत जामे, बरसत ज्ञान सुपानी। धर्म सस्य जाते बहु बाड़े, शिव आनंद फल दानी। मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, मोहन धूल दबी सब याते, क्रोधानल सुबुझानी। भाग चंद बुध जन के की कुल, लखी हर खे चित ज्ञानी। मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, मेघ घटा सम श्री जिनवाणी। बोले अंतर्मुख मुद्रा वन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समझ वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। भरम कल्याण में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थ प्रणेता तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रेणसार ग्रंथ की जय हो।